गतकाली राति भुवनेश्वर पहुंचा पर शाह को भव्य संबर्धना देछि राज्य बीजेपी। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसी आज लोकसेवा भवन जाई वर्चुआल माध्यम दुईटी जातीय राजपथ प्रकल्पर उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदेवे केन्द्र गृहमंत्री। सुकिंदा कामाख्यानगर और चंडीखोल भद्रक ए जातीय राजपथ प्रकल्पर शुभारंभ हेब। ए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और एनएचएआई वरिष्ठ अधिकारी माने जोगदेवे। मध्याह्न 12टारू 12:30 पर्यंत लोकसेवा भवन में नक्सल दमन पदक्षेप एवं प्राकृतिक विपर्यय मुकाबिला उपरे समीक्षा बैठक करेंगे केन्द्र गृहमंत्री। अपराह 2टारू 5टा पर्यंत दलीय कर्मकर्ता एवं वरिष्ठ नेतृवृंदों सह रुद्धद्वार बैठक करेंगे अमित शाह। संध्या 6टारे भुवनेश्वर छाड़िबा पूर्वरु विमानबंदर लाउंज रे भी दलीय कर्मी बैठक करिबार कार्यक्रम रहिछि। शाहଙ୍କ गस्तकु नै राज्य बीजेपी कैंप उत्साहित थिबा बेले राज्य बीजेपी सभापति कहिसंती राज्य पदाधिकारी एवं कोर कमिटी बैठक हेब। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई लक्ष्मीधर महापात्र आम सहित सीधासख रहुंट। लक्ष्मीधर, जहां सूचना रहितला 11टा समय लोकसेवा भवन जाई वर्चुआल माध्यम दुईटी जातीय राजपथ प्रकल्पर शुभ उद्घाटन कार्यक्रम रही अमित शाहଙ୍କର कौन रहुछि वर्तमान अधिक तथ्य ए बाबद रे? देखो 11टा कार्यक्रम आरंभ हम 11 12टा रही एनएच आपणकर उद्घाटन दुईटी प्रकल्पर तापर अच्छी नक्सल दमन कार्यक्रम और प्राकृतिक विपर्यय पर आलोचना हम। तेणु तापर जो समीक्षा हम ता पूर्व वर्तमान आउ किछि समय तो जहाँ आम पाखे सूचना पहुंची जे आउ किछि समय भितर मुख्यमंत्री पहुंचे मात्र आ गोटे मिनिट अपेक्षा रही। मुख्यमंत्री नवीन निवास बाहरी कन्वेंशन लोकसभा भवन कन्वेंशन हॉल रे पहुंचे। सेपटे जहाँ सूचना मिलूची अमित शाह मे पायर होटेल बाहरी सारे। तेणु जेहेतु कार्यक्रम समय 11टा रही तेणु खूब कम समय भितर दुई नेता पहुंचे। सबुठ बड़ कथा जे लोकसभा भवन रे उभय जातीय प्रकल्प कार्यक्रम जोगदेवे। तापर नक्सल दमन एवं प्राकृतिक विपर्यय किभली भाव ओडिशा कार्यक्रम होउची कौन कौन ओडिशा कार्यक्रम हाथ को नहीं केन्द्र सरकार पक्ष कौन सहायता जोगे दिज्व से उपरे समीक्षा बैठक करेंगे। तो निश्चित भाव में जो कार्यक्रम अच्छी प्रथम कार्यक्रम 11टारू 12टा अच्छी 12टारू 12:30 अच्छी। तेणु 12:30 पर्यंत एटी कार्यक्रम रही लोकसभा भवन रे। तापर आपणकर 2टा बेलू कार्यक्रम आरंभ हो आपणकर पार्टी दलीय पार्टी ऑफिस रे बीजेपी राज्य कार्यालय ऑफिस रे सेठी अमित शाह लॉन्च करेंगे दलीय कार्यालय रे। तापर लॉन्च करबा पर 2टारू 5टा पर्यंत प्राय 3 घंटा धरी कर्मी मानक भेटिवे एवं सेठी मध्य एक साधारण सभार आयोजन करा जायछि। देखो सीधासख भिजुआल आप देखुथिबे आ किछि समय भितर मुख्यमंत्री पहुंचे। तेणु आउ मात्र कई समय अपेक्षा रही जे मुख्यमंत्री पहुंचे कन्वेंशन हॉल रे एवं सबुठु रोड पूरा पूरी भाव क्लीयरेंस करा जाउची। देखिबे गोटे लेडी आसी हंगामा करुछंदी तांकु पूरा पूरी भाव साइड करा जाउची। कारण जेहेतु अमित शाह एवं मुख्यमंत्री आसुछंती पूरा पूरी भाव रोड क्लियर करा जाउची एवं जो भी लोक पशुचंती बा के भी जदि किछि गंडगोल कर सृष्टि करा चाहुछंती ता ऊपर पूरा पूरी तीक्ष्ण नजर रखा जायछि। आउ किछि समय अपेक्षा रही सूचना सेठारु पाई पारुछंती महिला जनक कौन कहउछंती से वर्तमान रास्ता ऊपर आसी काहे एमिति चित्कार करूछंती पुलिस तांको कौन कहि बुझाउछंती कौन सूचना? एठी अनेक चर्चा होची राजनैतिक परिकल्पना करा जाउची जे किछि आलोचना हे पर अमित शाह एवं नवीन को मध्य रे। किंतु जहाँ शेड्यूल रही आम पाखे जहाँ शेड्यूल पहुंची 12:30 पर 12:40 बेलू मुख्यमंत्री बाहर जीवे बोली रही। किंतु मुख्यमंत्री एवं अमित शाह बैठक अच्छी सूचना मिलूची। जेहेतु दिल्ली पर दिल्ली रे बीजेडी दिल्ली सेवा बिल एवं अनास्था प्रस्ताव विरोध करी केंद्र सरकार को समर्थन जनाई से दृष्टिकोण एठी कुहा चर्चा होची जे एठी अमित शाह एवं नवीन भितर किछि कथावार्ता हो पारे। जेहेतु आगुआ निर्वाचन चर्चा होची तेणु जेहेतु राज्य सरकार आगुआ निर्वाचन में प्रस्तुत होउछंती सेथिपाई अमित शाह एवं नवीन पट्टनायक जो भेटघाट को एक राजनैतिक दृष्टिकोण देखिले निश्चित भाव ये बैठक अत्यंत गुरुत्व बहन करुछि। कारण आपण जानिथिबे जेतले राजनीतिर दुईटी
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ଦୁଇଟି ଟଲ୍ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ 12:30ରେ ବୈଠକ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେବଳ ଅମିତ ଶାହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁହେଁ 10 ମିନିଟର ଏକ ବୈଠକ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟଘାଟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମଝୋତା କରିବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେଣି ତାଙ୍କ କାର୍କେଟର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଡ୍ୟୁଲ 11ଟା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଡେଭଲପ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ନିଜ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ହଉଛି ସେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରି ଚାଲିଛି ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନ୍ଏଚ୍ ର 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ତାହା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଦମନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ। କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜେଡି ଡିଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ କାରଣ ଦୁହେଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହଉ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ 2024 ମସିହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କେବଳ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 11ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1:30ରେ ସେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିବେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ 2ଟାରୁ 5ଟା ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ତେଣୁ କର୍ମୀଙ୍କ କାନରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ପାରନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମିତ ଶାହ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାପତି ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ କାନରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଯୋଉ ରଣନୀତି କରୁଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। କାରଣ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି 2024ରେ ସେମାନେ 100 ସିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସରକାର ଆସିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମ୍ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ରହିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାର୍ଟି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ତାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦିନ ତମାମ ଯୋଉ ଆଜି ଗସ୍ତ ରହିଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅମିତ ଶାହ ଆସି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତା ପରଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବ ତେଣୁ ଅମିତ ଶାହ ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ମଧୁ
निहाती भाबरे जहाँ आपण सूचना रखुछंती वर्तमान प्राथमिक पर्यायर सरकारी कार्यक्रम रहुछि एवं एहा परे मोटामोटी भाबरे दलीय कार्यक्रम पूरा आरंभ होइछिबो जहाँ आपण सूचना रखुछंती वर्तमान मुख्यमंत्रींकर कार्केट मध्य बाहरी सारिछि लोकसभा भवन जाई अमित शाह वर्चुअल माध्यम रे दुईटी जातीय राजपथ प्रकल्पर उद्घाटन कार्यक्रम रहिछि सुकिंदा कामाख्यानगर एवं चंडीखोल भद्रक जातीय राजपथ प्रकल्पर शुभारंभ कराजिबो एवं ए कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं एनएचएआई रा वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य जोग देबे एवं परवर्ती समय मध्याह्न 12टारू 12:30 पर्यंत लोकसभा भवन रे नक्सल दमन पदक्षेप एवं प्राकृतिक विपर्यय मुकाबिला उपरे समीक्षा बैठक कराजिबो एवं ये रहितला सरकारी कार्यक्रम एवं सरकारी कार्यक्रम केन्द्र गृहमंत्रींकर सरिबा परे अपराह्न 2टारू 5टा पर्यंत दलीय कार्यक्रम रहुछि ए संपर्कित खबर आगुक मध्य जारी रहिबो वर्तमान समय एक ब्रेक रो खूब शीघ्र फेरुछु। Kalyanam, inspired by the epic love story of Ramayana, crafted by Joya Lucas, world's favorite jeweler. Tasty cream, jaldi aao, khao bindas khao, bites mein dosti, lick mein masti, Punjab healthy fix, ये है creamy, fully creamy, और बिस्कुट से cream biscuit, ऑरेंज मिल्क वनीला स्ट्रॉबेरी एंड मोर टेस्ट से भरपूर। so बिस्कुट ट्रीट क्रिस्पी। ब्रेक पर स्वागत पुणी थे फेरिबा दुई दिनिया गस्त अमित शाहंकर ओडिशा रे रहिछि अपराह्न 2टारू 5टा पर्यंत जहाँ पूर्व किछि समय पूर्व लक्ष्मीधर सूचना रखुଥିଲେ जे प्राथमिक पर्यायर वर्तमान आउ किछि समय मध्य आरंभ होइजिबो सरकारी कार्यक्रम आरंभ होइजिबो एथिले मुख्यमंत्री मध्य जोग देबार रहिछि एनएचएआई रो कर्तृपक्ष मध्य जोग देबार रहिछि प्रथमे सरकारी कार्यक्रम रे जोग देबे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह एवं परवर्ती समय रे दलीय कार्यक्रम रहुछि दुईटी जातीय राजपथ प्रकल्पर उद्घाटनर कार्यक्रम रहुछि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह दुईटी जातीय राजपथ प्रकल्पर उद्घाटन करिवे आउ मात्र किछि समयर अपेक्षा आउ किछि समय मध्यरे ही ए कार्यक्रम आरंभ होइजिबो जहाँ सूचना किंतु वर्चुअल माध्यम रे दुईटी राज्य जातीय राजपथ प्रकल्पर उद्घाटन करिवे केन्द्र गृहमंत्री ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा पई लगातार लक्ष्मीधर महापात्र मो सहित रहुछंती लक्ष्मीधर सरकारी कार्यक्रम एवं एहा बाद दलीय कार्यक्रम तो रहिछि किंतु ये सबु भितरे जो चर्चा आलोचना बा विरोधींकर जो भली भाबरे कटाक्ष कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद जो भली भाबरे कहिथिले जे दिल्ली बिल को बीजेडी जो भली समर्थन करुछि अनास्था प्रस्ताव को विरोध या परे गोटे प्रकार अमित शाहकर ये गस्त मुख्यमंत्री बधाई जणेबा कारण ये खबर को नहीं अनेक बा ओडिशा गस्त को नहीं अमित शाहकर अनेक राजनीति मध्य तेजुछि। देखो निश्चित भाव में जितेबले दुई टल लीडर दुई दलर परस्पर को भेटुछंती ये अत्यंत राजनैतिक दृष्टिकोण गुरुत्व बहन करुछि कारण जितेबले निजे अमित शाह और मुख्यमंत्री परस्पर को भेटिबे से सरकारी कार्यक्रम यही थाई पारे किंतु सरकारी कार्यक्रम पर जो भाव में दलीय कार्यक्रम रखा अमित शाहकर तो निश्चित भाव में ये राजनैतिक दृष्टिकोण भिन्न दृष्टि समस्ते देखुंट कारण जब राजनैतिक दृष्टिकोण आम देखा ताहले अमित शाह और नवीन पट्टनायक भेटिबा अनेक गुरुत्व बहन करुछि गोटे कथा जो भाव में दिल्ली रे बीजेडी केंद्र सरकार को सब क्षेत्र समर्थन दे आसुछि सब बिल समर्थन दे आसुछि से जातीय स्वार्थ हो पारे राजनैतिक स्वार्थ हो पारे किंतु कांग्रेस यहाकू अभियोग सब करि आसुछि जे बीजेपी साथी रे एनडीए साथी रे बीजेडी रही स्पष्ट हो जाइछि से माने एक एक अछंती एवं आउ गोटे कथा कांग्रेस अभियोग करुछि जे कोठी ना कोठी कांग्रेस बीजेपी और बीजेडी भितर गठबंधन हो पारे से आलोचना करने को आसीपारती अमित शाह एवं ता सहित जेहेतु दुईटी बिल रे जेतेबेले भी कि बीजेडी आवश्यकता थिला राज्यसभा सेतेबेले बीजेडी केंद्र सरकार ही समर्थन देछि तेणु से धन्यवाद देवाई अमित शाह आसीपारती किंतु
बीजेडी एवं बीजेपी जो नेतृवृंद मान अच्छा से स्पष्ट भाव कहते जे ये जो कार्यक्रम अमित शाह आसुंच अत्यंत खूब कम दिन भर यार आयोजन होती केवल एक सरकारी कार्यक्रम तेणु जेहेतु से राजनैतिक दृष्टिकोण अनेक राजनैतिक कार्यक्रम रही सरकारी कार्यक्रम राजनैतिक सहित मेल किंतु से भली किछि नाही एठी अमित शाह केवल आसुंच सरकारी कार्यक्रम एवं एठी जो 11 रु 12 रही आपणकर जातीय राजपथर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन कार्यक्रम रही से उद्घाटन कार्यक्रम पर 12 रु 12:30 माओ दमन एवं प्राकृतिक विपर्यय किभली भाव में सामना परिचालना करा जाउछि किभली प्राकृतिक विपर्यय सामना करा जाउछि तापर समीक्षा बैठक रही तेणु ये दुई कार्यक्रम पर अमित शाहर आहरी गोटे छोट मीटिंग रखा जहाँ शुणा मिली बर्तमान सुधा आम कन्फर्म है ना जे मुख्यमंत्री एवं अमित शाह भितर एक बैठक हबार सूचना रही तेणु से संपर्क में से स्पष्ट सूचना मिली ना किंतु जदि अमित शाह नवीन एकुटिया बैठक करती तो निश्चित भाव में सेठी बर्तमान जो राजनैतिक दृश्यपट रही से उपर आलोचना हो पारे कारण आपड़ जानी आगुआ निर्वाचन चर्चा होची डिसेम्बर रे संभवतः निर्वाचन हो पारे से दृष्टिकोण रु अमित शाह नवीन को भेटघाट अत्यंत गुरुत्व बहन करुच्ची कारण यदि दुई जन टल नेता परस्पर भेटुंट से निश्चित भाव में राजनीति विषय ही आलोचना हो पारे तेणु जेहेतु सबुबले बीजेपी बीजेडी समर्थन नहीं नौची एवं सबु क्षेत्र जोटी जातीय स्वार्थकता पड़ू बा राज्यर स्वार्थकता रही सेठी बीजेपी बीजेडी सबुबले समर्थन दे केंद्र सरकार से यूपीए सरकार था किंबा एनडीए सरकार था सबुबले बीजेडी जातीय स्वार्थ राज्यर स्वार्थ क्षेत्र में कंप्रोमाइज करना सबुबले समर्थन दे आसी तेणु जेहेतु अमित शाहर ए गस्त निर्वाचन पूर्व रहुची एवं आगुआ निर्वाचन चर्चा होची जे डिसेम्बर मासे संभवतः राज्य बीजेडी निर्वाचन को ओह्लई पारे सरकार भांगिकी तो निश्चित भाव में जदि से डिसेम्बर आसे तेणु ए गस्त अत्यंत गुरुत्व बहन करुच्ची जे आगामी राजनीतिर समीकरण कौन हम ये सब अनेक प्रश्न उंकी उठुची जे कौन बीजेडी बीजेपी आउ थे मेंट हो पारे कि बीजेडी बीजेपी से आउ थे पुनर्बार किसी गठबंधन में आलोचना हो पारे कि तेणु निश्चित भाव में ये नहीं अनेक राजनैतिक प्रश्न उठुची एवं अनेक कांग्रेस हो किंबा राजनैतिक विशारद मान हो से अनेक प्रश्न उठाउछंती जेहेतु उभय टॉल लीडर भेटुछंती तेणु निश्चित भाव में जदि खाली अमित शाह सरकारी कार्यक्रम कौन दलीय कार्यक्रम न था ताहले कौन प्रकार ये प्रश्न उठी न था जेहेतु पूरापूरी भाव आप देखिए आज दिन तमाम कार्य शेड्यूल अमित शाह शेड्यूल विशेषकर आप देखिए 1.5 घंटा मात्र रही सरकारी कार्यक्रम बाकी 1:30 रु आपणकर दिल्ली फेरी जावा पर्यंत 6टा पर्यंत आपण प्राय 4 घंटा धरिक रही दलीय कार्यक्रम तेणु ए दलीय कार्यक्रम जेहेतु रोचे निज बीजेपी राज्य कार्यालय से मध्याह्न भोजन कर बंदोबस्त करा जायछि सेठी मध्याह्न भोजन करेंगे तापर कर्मकर्ता मानक भेटी उभय ग्रास रूट कर्मी आरंभ कर वरिष्ठ नेता पर्यंत समस्त भेटार कार्यक्रम होइछि तो निश्चित भाव में जदि दलीय कार्यक्रम कथा कहबा ताहेले निश्चित भाव में बीजेपी को किभली भाव में तृणमूल स्तर राज्य में वर्तमान ओडिशा रे किभली आहुरी संगठित करा जाई परिबो जेहेतु आगको साधारण निर्वाचन आसुछि से सबुकु नै मध्य गुरु मंत्र गोटे प्रकार देबे एकोटी जदि देखिबा गतकाली ही राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल तांकर नुआ टीम तालिका घोषणा करिसेंती जेउ तालिका रे 35 जन सदस्य रहउछंती राज्य उपसभापति हुंतु साधारण संपादक हुंतु ये समस्त को नुआ टीम को नै गोटे प्रकार आगको निर्वाचन लढिबार लक्ष्य रखा जाइछि एवं राज्य बीजेपी सभापति तांकर टीम प्रस्तुत करि रखिछंती तेणु ये आशा जे जो नुआ टीम वर्तमान प्रस्तुत आगको युद्ध लढिबा पई जे बीजेपी योद्धा प्रस्तुत करि रखुछि सेमानकु मध्य गुरु मंत्र दिया जिवो आज दलीय कार्यक्रम रे भेटे वरिष्ठ नेता भेटे तो निश्चित भाव में सेठी आगामी दिन रणनीति कौन हम कोभली ढंग से बीजेपी मैदान को ओह्लैब कौन रणनीति आपणब किभली भाव में एठी राज्य सरकार विरुद्ध रे राजरास्ता को ओह्लैब ये समस्त प्रसंग रे आलोचना हो पारे तेणु
ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେତା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ খুব কম দিন রহিলা নির্বাচন আপনার যদি এটি রাজ্য সরকার যদি আগুয়া নির্বাচন ন করতে সাধারণ নির্বাচন কু 2024 বহুত কম সময় রয়েছে তেণু নিশ্চিত ভাবে এই যে গস্ত রাজ্য বিজেপি কর্মী উৎসাহিত করব আহরি কিভাবে ভাবে আগামী দিন লড়াই প্রস্তুত হবে সে দিগরে কিছু গুরুমন্ত্র অমিত শাহ ଦେଇପାରନ୍ତି মধু निहाती भाବରେ बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीधर महापात्र रहिथिले आम सहित जे खबर संपर्क में अधिक आलोचना करुथिले जे राज्य बीजेपी पदाधिकारी जोभଳି भाବରେ गोटे नुआ तालिका गोटे प्रकार गतकाली टीम प्रस्तुत करा जायछि बा बीजेपी सभापति मनमोहन सामल मध्ये प्रस्तुत करिसेंति सेमानंकु नै आज दलीय कार्यक्रम रे मध्ये आलोचना करिवार कार्यक्रम रहुछि एपटे 11 रु 12 मध्ये जहाँ सूचना रहिछि जातीय राजपथ प्रकल्पर शुभारंभ कार्यक्रम रे जोग देउछंती अमित शाह ता परवर्ती समय मध्याह्न 12 रु 12:30 पर्यंत नक्सल दमन पदक्षेप उपरे आलोचना कराजिब प्राकृतिक विपर्यय जहाँकि वर्तमान समय सबुठारु बड़ समस्या ग्लोबल वार्मिंग तार किभଳି मुकाबिला करा जाई परिबो ताकु नै मध्य बैठक रे आलोचना कराजिब एवं ए बैठक रे मुख्यमंत्री मध्य जोग देबाकु जाउछंती एवं एनएचआई कर्तृपक्ष मध्य जोग देबाकु जाउछंती समस्तक उपस्थिति रे ये सरकारी कार्यक्रम रहुछि केंद्र गृहमंत्री अमित शाहଙ୍କର एवं परवर्ती समय रे दलीय कार्यक्रम मध्य रहुछि अपराह्न 2टा रु 5टा पर्यंत दलीय कर्मकर्ता एवं वरिष्ठ नेतृवृंदଙ୍କ सह रुद्धद्वार बैठक करबाकु जाउछंती एवं संध्या 6टारे अमित शाह भुवनेश्वर छाड़िबा पूर्वरु विमानबंदर लाउंज रे मध्य दलीय कर्मीଙ୍କ सह बैठक करिवार कार्यक्रम रहुछि तेबे ओडिशा गस्त 2 दिनिया ओडिशा गस्तकु नै मध्य चर्चा आलोचना पर्यालोचना राजनीति मध्य बहुत तेजी बारे लागिछि विरोधी कांग्रेस मध्य अनेक किछि कटाक्ष करी कहूछि दिल्ली बिल को बीजेडी जेभଳି भाबरे समर्थन करिछि अनास्था प्रस्ताव को जेभଳି विरोध करिछि ये सबु को नै बीजे कांग्रेस तरफरु मध्य कटाक्ष करा जाउछि कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपतिंकर कहिबा कथा नवीन पटनायक को बधाई देवाकू आसुछंती अमित शाह विरोधी मेंट इंडिया गठन पर बीजेपी भयभीत होई सेटिंग रे लागि पड़िथिबा से कहिसंती तेणु ये सबु आलोचना पर्यालोचना चर्चा मध्य ये गस्त अमित शाहଙ୍କର ओडिशा गस्त को नहीं चलीछि राजनीति जोर धरिछि तेबे ए सबु भितरे जहा सूचना लक्ष्मीधर महापात्र हमर प्रतिनिधि मध्य रहिसंती लगातार ए संपर्क रे सूचना रखुछंती जे आज सकाळ 11टा रु संध्या 6टा पर्यंत अमित शाहଙ୍କର केउ केउ कार्यक्रम सबु रहिछि केउ केउ स्थान रे कार्यक्रम रहिछि केउ केउ प्रसंग उपरे विस्तृत भाबरे आलोचना कराजिब दुईटी कार्यक्रम मुख्यतः सरकारी कार्यक्रम दलीय कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम वर्तमान आरंभ होईछि एवं ताहा चलिब 2टा पर्यंत जहा सूचना एवं 2टा रु 5टा पर्यंत दलीय कर्मकर्ता एवं वरिष्ठ नेतृवृंदଙ୍କ सह मध्य बैठक करिवे अमित शाह आज दिन तमाम अमित शाहଙ୍କର कार्यक्रम रही ए संपर्क में अधिक आलोचना करने लक्ष्मीधर महापात्र आम सहित रहुछंती सीधा सड़क लक्ष्मीधर जहां आम आलोचना करुले पूर्व मुझे जहां जानापी चाहूली जो राजनीति तेज धरी वर्तमान ओडिशा गस्त को नहीं अमित शाहଙ୍କର विरोधी कांग्रेस अनेक गुड़िए कथा कहूछि एपटे किंतु दलीय कार्यक्रम जो रही ताकू नहीं आम कहीपर जे आगकू जेहेतु साधारण निर्वाचन गतकाली 35 जणिया टीम प्रस्तुत करिसेंती मनमोहन सामल से समस्त को नहीं आज गुरु मंत्र देवे अमित शाह देखो सीधा सड़क भिजुआल आपको देखा बर्तमान अमित शाह कारकेड लोकसभा भवन कन्वेंशन अभिमुखे आसूची सीधा सड़क भिजुआल देखिपारे आम जहाँ कहूलु केवल अपेक्षा रही अमित शाह को एवं अमित शाह कारकेड आसी पहुंची आप देखुं सीधा सड़क भिजुआल अमित शाह केवल अपेक्षा थी अमित शाह को अमित शाह आसिया पर कार्यक्रम आरंभ हम कार्यक्रम समय 11टा रही तेणु केवल जातीय एठी 2टी सरकारी कार्यक्रम रही किसी जातीय राजपथर 2टी प्रकल्प एठी को उद्घाटन करा सहित आपणकर माओ दमन एवं प्राकृतिक विपर्यय परिचालना नहीं समीक्षा बैठक रही तो आप देखिपे सीधा सड़क भिजुआल अपेक्षा रही मुख्यमंत्री पहुंची सारी अपेक्षा रही अमित शाह को तेणु आप सीधा सड़क भिजुआल देखिपे बर्तमान अमित शाह पहुंची सारी आप सीधा सड़क भिजुआल देखु बर्तमान अमित शाह प्रवेश कर
बैठक को लोकसभा भवन को कन्वेंशन हॉल को तेणु ये आपण सीधा सड़क भिजुआल देखुं न्यूज 7 माध्यम जे किभली भाव रे अमित शाह प्रवेश करुछंती लोकसभा भवन भितर को एवं लोकसभा भवन न्यू कन्वेंशन हॉल रे ए बैठक ए सरकारी कार्यक्रम आयोजित करा जायछि दुईटी सरकारी कार्यक्रम रही गोटे हैला आपणकर जातीय राजपथर प्रकल्पर शुभोद्घाटन हबो ता सहित तापर 12:30 पर नक्सल दमन एवं प्राकृतिक विपर्य परिचालना समीक्षा बैठक करा जो भली भाव रे प्राकृतिक विपर्य परिचालना रे राज्य सरकार रेकर्ड करिसंती एवं सबुठी सम्मानित होइसंती ता ऊपर मध्य आलोचना हबो कारण आपण जानिथिबे फनी हो किंबा बात्या हो कि बन्या हो कि कौन प्रकार विपर्य आपण रेल दुर्घटना का घटना से देखिथिबे जो भली ढंगरे ओडिशा ए सबुर परिचालना करूची तो निश्चित भाव रे सबुठे प्रशंसार सुओ छुटी ओडिशा सरकार को जो भली भाव रे लोकों को उद्धार कार्य हो किंबा लोकों पाखरे मिनिमम इम्यूनिटी पहुंचवा ये सब क्षेत्र में ओडिशा भल कार्य कर जो आपण देखुते सबुटे प्रशंसार श्रेय विश्व दरबार में ओडिशा सम्मानित पुरस्कृत होती तेणु किभली भाव में विपर्य परिचालना करा जाउची ता उपरे ही ए बैठक हम आलोचना हम कहीं सबुबले राज्य सरकार विपर्य क्षेत्र में ही आगुआ पदक्षेप नहीं थांती ई निकट में मध्य आपण देखिथिए बाहानगा रेल दुर्घटना की जो भली भाव में राज्य सरकार उद्धार कार्य त्वरान्वित करथिले तेणु से पूरा पूरी भाव समस्त स्तब्ध हो जाते तो निश्चित भाव सबुआड़ प्रशंसार स्व विपर्य परिचालना राज्य सरकार को आसूची तेणु से तार ही गुरुत्वपूर्ण बैठक बस किभली भाव में राज्य सरकार पदक्षेप नौकरी एत बड़ बड़ विपर्य किभली भाव सामना परिचालना करुँच तो निश्चित भाव में बर्तमान अमित शाह लोकसभा भवन में पहुंच सारी आते बैठक आरंभ हम तेणु ए सरकारी कार्यक्रम पर विभिन्न राजनैतिक कार्यक्रम रही जेहेतु ये आगुआ निर्वाचन कथार चर्चा होती एठी वर्तमान विभिन्न राजनैतिक विशारद हुंतु किंबा कांग्रेस नेता माने हुंतु से माने यही बैठक को भिन्न दृष्टिकोण देखुंती किंतु जो सरकारी कार्यक्रम नक्सल दमन क्षेत्र कथा हो विपर्य परिचालन ए क्षेत्र में राज्य सरकार अनेक उल्लेखनीय कार्य करिसेंती नक्सल क्षेत्र में आप देखिए धीरे धीरे नक्सल जो प्रभावित जिला था संख्या कमी कमी आसिलानी तेणु नक्सल दमन क्षेत्र हो प्राकृतिक विपर्य हो ये दुईटी क्षेत्र में राज्य सरकार उल्लेखनीय कार्य करिसेंती जेतले विश्व दरबार में ओडिशा को प्रशंसा होची ओडिशा पुरस्कृत होची सेतले एठी जेतले अमित शाह समीक्षा करिवे तो निश्चित भाव में किभली भाव में ओडिशार मॉडल को विभिन्न राज्य में कार्यकारी हम ता उपरे विशेष भाव आलोचना हो पारे। Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, Honorable Union Minister Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan, and the host team. Can we have a louder round of applause, please? A big day for Odisha indeed, and we welcome our Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah ji, to this August gathering. Time for the formal welcome address, and may I request esteemed Chief Secretary Odisha, Shri Pradeep Kumar Jaina, to do the honor, please. नमस्कार, सुप्रभात। आज के पावन अवसर पर इस मंच पर हमें एक साथ अति विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हमारे प्रिय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मंच पर हमारे साथ ओडिशा के अति प्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक भी उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ इस मंच पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे ओडिशा राज्य के निर्माण, स्टील और खान मंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच ओडिशा सरकार के प्रमुख शासन सचिव, निर्माण विभाग और NHI के मान्यवर सदस्य भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप सभी का सदैव उपस्थित हमारे आयोजन की शोभा बढ़ गई। आप सबको हम स्वागत करता हूं।
आज माननीय गृह और सहकारिता मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रकल्प कामाख्या नगर बाईपास से डुबरी तक जाने वाले 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करेंगे। मुझे खुशी है कि इस परियोजना की लाभ मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मेरी गांव उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी है। हमें आशा है ये परियोजना तालचेर कोल बेल्ट को कलिंगा नगर स्टील क्लस्टर को जोड़ता है और उससे इस क्षेत्र का लोगों की आर्थिक आकांक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही आज माननीय गृह और सहकारिता मंत्री तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री कलाहांडी जिले का मोटेर से लड़ूगांव होते हुए बानेर को जोड़ने वाले रास्ता का चौड़ा करने का प्रस्तावित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। आज हमारे समस्त अति विशिष्ट अतिथियों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for those overwhelming words of welcome. Honorable Minister, Works Department is here with us. May I request you, sir, Shri Prafulla Kumar Malik, to share your thoughts with the House. Namaskar to all. Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, Honorable Union Minister of Home Affairs and Cooperation Sri Amit Shah ji, Honorable Union Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship Sri Dharmendra ji, Chief Secretary, Principal Secretary, Vice Department and Senior Member of NHI, other dignitary of the dash. It is proud moment of Odisha, the folding of a Kamakya section of NH 200, new NH 53 has been completed with the operation of this highway to 4 lane with the paved soldiers. There will be substantial gain in terms of reduced travel time, enhancement of communication between Paradip, Dhamara, Gopalpur ports with mining and industrial areas of Angul, Talcher, Kalinganagar. Under the visionary leadership of Honorable Chief Minister, infrastructure development is given almost priority. Infrastructure projects lead to economy and social development. During 2001, from a meager budget of 298 crore in 2023-24, the budget of Works Department is now more than 9,000 crore, which is a record growth of 30 times. In addition to it, we add the infrastructure projects of health, insurance, Adarsh Vidyalaya, court building, etc. Works Department is executing projects with about 1,900 crore during 23-24. The completion of the 4-lane Biju Expressway connecting Raurkela to Ampani for a length of 546 km in record time, completion of the long-awaited Gurupriya Bridge in Swabhiman Anchal completed, completion of 521 bridges, and in last 20 years speaks for itself the thrust attached by the government in infrastructure development of the state. Now, Biju Express Way 2 shall provide 4-lane connectivity from Berhampur to Jaipur for about 335 kilometers. So once this project is completed, the travel time for Berhampur to Jaipur will be about 5 hours, which is now taking more than 8 hours. To add a few more, state is now undertaking construction of a SC Medical College as a world-class health infrastructure. 5 numbers of medical college, 9 numbers of teaching hospital, 10 numbers of district healthcare hospital, 10 number of cancer care hospitals and other multi-specialty health facilities. To boost tourism and cultural activity, state is committed for infrastructure development towards in important tourist destination at Sri Kshetra, Puri, Chandrabhaga, Ekam Kshetra, Sambaleshwari, Harishankara, Nrsimhanath, Vitarka, Talashwari, etc. Dhanyabad, Bande Utkal Janani. Thank you, Honorable Minister Shri Malik, for those extremely encouraging and informative words. Ladies and gentlemen, on this third letter day, we are dedicating to the nation
the four-laning of Kamakhya-Nagar, Duburi section of NH53 on EPC. May I request our Honourable Chief Guest, Honourable Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah ji, to please do the honour in the presence of Honourable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, and Honourable Union Minister, Shri Dharmendra Pradhan. Ladies and gentlemen, please put your hands together. The four-laning of Kamakhya-Nagar, Duburi section of NH53 on EPC has been dedicated to nation by Shri Amit Shah ji in the presence of Honourable Chief Minister Odisha and Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan. Thank you, dignitaries, for doing the honour. Coming up next is a short audio-visual on all the outstanding work of NHAI. Can we have a look at the AV, please? भारत सरकार और उड़ीसा सरकार सड़कों के नेटवर्क को तीव्र और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी अविरल विकास की धारा के अंतर्गत उड़ीसा के प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की उपस्थिति में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कामाख्या नगर बाईपास को डुबरी से जोड़ने वाले 4 लेन राजमार्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। लगभग 51 किलोमीटर लंबा ये खंड 761 करोड़ की लागत से बना है। इस खंड के ऊपर 2 मेजर ब्रिज, 10 माइनर ब्रिज, 7 व्हीकल अंडरपास, 2 एनिमल अंडरपास और 1.73 किलोमीटर लंबा बाईपास है। इस सड़क के निर्माण में पर्यावरण एवं वन संरक्षण का विशेष ख्याल रखा गया है। वन्य जीवों के अबाध आवागमन के लिए एक 160 मीटर और एक 80 मीटर एनिमल अंडरपास का निर्माण किया है। औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तलचर कामाख्या नगर से मात्र 45 किलोमीटर दूर है, जहां 4 बड़े स्टील प्लांट्स हैं, वहीं डुबरी में 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। इन महत्वपूर्ण संयंत्रों के बीच अब कनेक्टिविटी और सुगम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, अनाज, वस्त्र उद्योगों और अन्य खनिजों का आवागमन सरल हो जाएगा। समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। निश्चय ही ये राजमार्ग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का द्वार खोल देगा और उड़ीसा के प्रगति पथ को प्रशस्त करेगा। Thank you very much, NHAI family, for this wonderful gift to Odisha. I was expecting a bigger round of applause. Everyone, please, for NHAI. It's been a lot of hard work. Ladies and gentlemen, as I was saying, it's a significant day for Odisha. We will also be laying the foundation stone for widening and strengthening of Mote to Banner via Ladugaon Road of Kalahandi district. May I request our Honourable Chief Guest, Shri Amit Shah ji, to please do this honour in the presence of Honourable Chief Minister Odisha and Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan ji. Ladies and gentlemen, Shri Amit Shah ji, in the presence of Shri Naveen Patnaik, for widening and strengthening of Moter to Banner via Ladugaon Road of Kalahandi district. The connectivity is going to be seamless. The traders and farmers are going to be highly benefited. Thank you so much, sir, for doing the honour. Ladies and gentlemen, education, skill development and entrepreneurship are the 3 pillars on which the future of the youth and the future of the country rests. And Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji trusts only one leader when it comes to taking care of these humongous tasks and these 3 ministries. And we proudly say this leader is Oriya. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I request Honourable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan to address you all.
जय जगन्नाथ नमस्कार आज कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव उपस्थित थिबा भारतर यशस्वी गृहमंत्री माननीय श्री अमित शाह महाशय मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशार परम आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महाशय खनिज तथा रास्ता विभाग मंत्री मोर बड़ भाई आदरणीय प्रफुल्ल मल्लिक महाशय ये सभागार उपस्थित थिबा ओडिशार वरिष्ठ मंत्री मान्यवर अशोक पंडा महाशय दूरसंचार जोड़ी होता ओडिशार अन्यतम युवा मंत्री सान भाई प्रीतिरंजन घड़ई महाशय मंच रे उपस्थित थिबा ओडिशार मुख्य शासन सचिव आदरणीय श्री जेना मंच रे थिबा समस्त अतिथिवृंद भारत सरकार तथा राज्य सरकार समस्त अतिथिगण समस्त सांबादिक बंधु माने मु सर्वप्रथमे ओडिशा तरफरु आज मुख्य अतिथि मान्यवर अमित शाह को मोदी सरकार ओडिशा प्रति ये सदैव मनोभाव जो कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची धन्यवाद दूची ये प्रकल्प को आसिक ये लोकार्पण आउ शुभ देथिबारु विगत 9 वर्षरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोदयर जो कल्पना अच्छी से कल्पनार आज गोटे महत्वपूर्ण दिन उभय राज्य और केंद्र सरकार समन्वय संघीय व्यवस्था अनुजाई ये जो कार्यक्रम यदि ओडिशा संपर्क में 2-3 तथ्य उल्लेख करी बहुत पुराना कथा को 75 वर्षर कथा को हिसाब न करिकी स्वतंत्रता परवर्ती समय जदि मु गत 20 वर्षर गोटे तुलनात्मक करी दिल्ली रे अनेक सरकार माने दायित्व रे थिले विगत 9 वर्षरे मोदी सरकार ओडिशा को 18,83,000 कोटी टंकार दायित्व नहीं ताकू जदि मु तार ठीक पूर्व 10 वर्ष सह तुलना करी ये यार मात्रा 2,93,000 हम 2004 रु 14 पर्यंत दिल्ली रे बसिथिबा सरकार ओडिशा को 2,93,000 कोटी टंका दैथिबा बेले आज मोदी सरकार विगत 9 वर्षरे 18,83,000 टंकार दायित्व नहीं जदि मु याको ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकर परिवार पिछा यार हिसाब मु करी मोदी सरकार समय 2,15,000 कोटी टंका परिवार पिछा दायित्व आसी ताको जदि तुलना करा जिवो विगत 10 वर्ष रे ये 30,000 टंका सीमित रहिबो आज ये योजना गुड़िक ओडिशार रास्ता ओडिशार रेलपथ ओडिशा रे आसुथुबा एबे लोकसभा रे उत्तर आसी 23,000 कोटी टंका केवल डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड नारे आसी अर्थ कमिशन रो दायित्व जीएसटी रे परिवर्धित दायित्व मु कृतज्ञता देवी श्री अमित शाह को एनडीआरएफ रो 1,000 कोटी टंका मिलु नथला आज ओडिशा को 4,000-5,000 कोटी टंका एसडीआरएफ को मिसेले ये पाखापाखि 10,000 कोटी टंकार दायित्व आसी मनरेगा हो पीएम आवास हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो पीएम किसान हो उज्ज्वला योजना हो पीएम जनधन हो मुद्रा हो किंबा मागणारे भारत सरकार तरफ उपलब्ध करा जायथिबा टीका संपर्क रे हो आज ओडिया अस्मितार एक नुआ प्रयोग होउची महाप्रभु जगन्नाथ सेवा विषय हो महिमा धर्मर महात्मा को अंतर्जातिक स्तर में पहुंचेबा कथा हो किंवा ओडिया आदिवासी झील द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पदवी दायित्व रे बसेबा हो आज ओडिशार नुआ परिचय तैयारी होउची ओडिशार पद्म पुरस्कार संख्या ओडिशार प्रथम थर करी राज्यसभा को मनोनीत सदस्य मन की बात रे ओडिशा विषय रे उल्लेख आदिवासी समाज प्रति विशेष ध्यान प्राकृतिक विपर्यय बेले ओडिशा पाई दायित्व पाइक स्मारक को एक
तीर्थ क्षेत्र में परिणत करिवार कल्पना। सर्वोपरि ओडिशार परिचय है ओडिशार मातृभाषा। मु आउ थे मन पकेबी श्री अमित शाहर श्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि कारण आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे भारतीय भाषा आधारित मातृभाषा आधारित आज शिक्षार व्यवस्था है। तार फलस्वरूप ओडिशा रे भी राष्ट्रपति और ओडिशार मुख्यमंत्री उपस्थिति रे इंजीनियरिंग पढ़ारे भी आज ओडिया भाषा रे पाठ पढ़ेबार व्यवस्था है। बंधुगण, स्वतंत्रतार 75 वर्ष पूरी सारलाणी। ये अपार संभावना राज्य ओडिशा को आम समस्त दायित्व अच्छी आगू नबार। दिल्ली रे अनेक सरकार माने बसीथिले। आज जो रास्ता विषय ये आमे लोकार्पण कले 4 लेन करले मो पाई एक भावनात्मक विषय हम। गृहमंत्री जी जो आज की ओडिशा की पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री बैठे हैं और मैं, हम एक ही जिले से आते हैं। ये रास्ता पहली बार एक ग्रामीण सड़क से स्टेट पीडब्ल्यूडी सड़क से जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इसको पहली बार एनएच का मान्यता दिया गया था। उस समय में 90s की अंतिम दशकों में 2001-2 में जो एक कच्ची सड़क एनएचआई में परिवर्तित हुई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में वो 4 लेन की राष्ट्रीय महामार्ग बन रहा है। इसकी लोकार्पण के लिए आप आए हैं और एक प्रकार से मेरे गांव को आप रास्ता देने के लिए आए हैं। मैं मेरे जिले की ओर से भी आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद दूचे ओडिशा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को, भारत सरकार कर ये काम सहयोगी हेतिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्र मंत्री श्री सब इसको हेल्दी टेस्टी फन बाइट्स में तूफान और मन बहल जाए। होठों से चूम के खाओ इसको, ला 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 लिक करो इसको, मुस्कुरा के खाओ और फैन बन जाओ, दिल खुश हो जाए। सब इसको के टेस्ट ऑफ गुड हेल्थ। Enlighten us with his thought, Shri Naveen Patnaik. Honorable Union Home Minister and Cooperation Shri Amit Shah Ji, Honorable Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister Works Odisha Shri Prafulla Kumar Malik, Honorable MPs, Senior Officers of both central and state governments. I welcome the Honorable Home Minister Shri Amit Shah to Odisha, the land of Lord Jagannath. The new Odisha is a unique transformation story setting benchmarks across various sectors. My government believes that connectivity is key to progress of the state and the empowerment of our people. A case in example is the Guru Priya Bridge, connecting the Swabhiman Anchal in Malkangiri. Construction of this bridge has played a catalytic role in the development of the entire area. The Biju Expressway, an economic corridor connecting western Odisha with southern Odisha,
will be a crucial platform to propel growth in that region. The budget of our works department has seen a quantum jump of 98% since 2000, from about rupees 280 crores to more than 15,000 crores now. This year we plan to improve 6,500 kilometers of roads and construct around 300 bridges, which will provide huge momentum to growth and opportunities. In recent years, we have completed 2 airports at Jaipur and Utkala, and a greenfield airport in Malkangiri is under construction. Odisha always believes in cooperative federalism, and I thank the Government of India for its support for the state in its development agenda. I once again warmly welcome Union Home Minister Shri Amit Shah to Odisha. Thank you. Bande Utkal Jana. Thank you very much, Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, for those insightful words. Ladies and gentlemen, over the last decade, India has transformed into a strong, independent, ambitious country that will go out of its way to support friends, but will show no mercy to its enemies. And it took a lot of strength, courage, and some very bold decisions to make this transition happen. One leader stood behind all those strong decisions, rock solid, and with a lot of conviction that come what may, the world has to see this new India. And we all adore him, admire him for being a true nationalist. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I request our Honorable Chief Guest, Honorable Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah Ji, to please enlighten us with his address. Shri Amit Shah. आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित ओडिशा के मुख्यमंत्री रहने का जिन्होंने रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मेरे मित्र और केंद्र में मानव संसाधन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के रोड एंड बिल्डिंग मंत्री श्रीमान प्रफुल्ल कुमार मलिक जी, मुख्य सचिव ओडिशा श्री जेना जी, श्री वीर विक्रम यादव जी, श्री वीके रजावत जी, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा जय जगन्नाथ। सबसे पहले उत्कल प्रदेश की इस महान भूमि पर मैं महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं। जगन्नाथ जी यहां विराजते हैं, मगर मैं उत्कल प्रदेश के वासियों को बताना चाहता हूं कि आपके मन में जितनी जगन्नाथ के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, इतनी ही भक्ति गुजरात की जनता के मन में महाप्रभु की। हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, रथ यात्रा भी निकलती है और कई सालों से निकलती, और इसका इतना ही सम्मान रथ यात्रा का हमारी भूमि पर भी है। तो सभी उड़िया वासियों को मैं फिर से जय जगन्नाथ कहता हूं। मैं आज यहां आया हूं तब स्वाभाविक रूप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू का भी स्मरण आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही महान भूमि से राष्ट्रपति बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया है। आज यहां पर मैं 5 अगस्त को आया हूं। उस वक्त आज भारत रत्न गोपीनाथ जी का पुण्यतिथि है। गोपीनाथ जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट विभाजन के समय भारत के अंदर बने रहे, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और वो महान देशभक्त के कारण आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। हम सब गोपीनाथ बरदोलाई जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के महान शिक्षाविद, समाज सेवी, उड़ीसा के ही आचार्य प्यारे मोहन जी का भी जन्मदिन है। मैं आज के दिन प्यारे मोहन जी को भी बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं। और मित्रों, आज 5 अगस्त भी है। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासी और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज 2 कार्यक्रम यहां पर नवीन बाबू की उपस्थिति में, धर्मेंद्र जी की उपस्थिति में समाप्त हुए। NH 200 के कामाख्या नगर धुबरी 4 लेन का चौड़ीकरण का काम आज राष्ट्र को समर्पित हो गया। इस निर्माण में 51 किलोमीटर के एक खंड बनाने में 761 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार को आई है, परंतु यह राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, कहते हैं कि भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते हैं। देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है। और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। और आज एक दूसरा काम भी हुआ। कालाहांडी के मोटर से बैनर तक लाडूगांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई है। लगभग 15 किलोमीटर की लंबाई का ये मार्ग 34 करोड़ रुपए से आज जब समाप्त होगा, इस रास्ते को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो इरिगेशन का रकबा बढ़ाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ाना हो, चाहे नए डैम बनाना हो, चाहे बड़े बड़े ब्रिज बनाना हो, छोटी सी पुलिया बनानी हो, या नेशनल हाईवे बनाना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य मार्गों के साथ जोड़ना हो, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन 9 साल के अंदर एक बहुत महत्व दिया गया। इसके पीछे बजट का ढेर सारा पैसा लगाया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बगैर देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और इसलिए फास्टैग से फास्टर टोल कलेक्शन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में
दक्षता, विवादों का शीघ्र समाधान, सूचना और प्रौद्योगिकी पर जोर, वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीके ढूंढना, ये सब का एक वैज्ञानिक समन्वय कर राजमार्गों की निर्माण की गति को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बढ़ाया है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं, 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर राजमार्ग बनते थे और 21-22 में 12 किलोमीटर से बढ़कर 29 किलोमीटर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इस राजमार्गों के निर्माण से स्वाभाविक रूप से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे से आर्थिक गतिविधियां और सुचारू रूप से चलेगी। जहां तक ओडिशा का सवाल है, ढेर सारी प्रमुख परियोजनाएं की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 बालासोर से जारपोखरिया तक लगभग 80 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए की खर्च से, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बिंजाब हाल से तेलीबानी खंड 78 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 सिंगारा बिंजाबहल खंड 104 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बहरागोड़ा से सिंगारा तक और 88 किलोमीटर और 1200 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 तेलीबनी से संबलपुर तक 51 किलोमीटर 712 करोड़ रुपए की लागत और कामाख्या नगर धुबरी खंड 761 करोड़ की लागत से आज समाप्त हो रहा है। ये जो विकास का काम हुआ है, इससे समग्र ओडिशा के अर्थतंत्र को गति मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में समग्र देश में, न केवल पूर्व में, समग्र देश में कहा था कि देश के पूर्वी हिस्से का जब तक विकास नहीं होता, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। पूर्वी क्षेत्र का विकास जब हम करते हैं, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को विकास के मापदंड पर एक समान जगह पे लाते हैं, तभी देश का विकास हो सकता है। और इसके लिए पूर्वी क्षेत्र को हमेशा एक तवज्जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दी और ओडिशा को विशेष तवज्जो देने का काम किया है। मित्रों, एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने, राज्य सरकार